सो एवरेज हमारे पास क्या होता है? एवरेज हमारे पास होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. सो जब हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको हम लोग सम कर लेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेटा से. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ, अगर ये क्वेश्चन हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 30 and 50, या बिटवीन 30 and 50. तो हमारे पास 30 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं. तो 30 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर मैंने पहले बताया हुआ है. तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे. प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 31 प्राइम नंबर है, उसके बाद 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, एंड 43 प्राइम नंबर है, और 47 प्राइम नंबर है. तो ये हमारे पास 30 और 50 के दरमियान में प्राइम नंबर्स हैं. तो हमारे पास एवरेज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटा जो भी. तो अभी हम लोग अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5. इट्स मीन हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 199 को सम करके डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर हमारे पास 39.8. अगर ये हमारे पास क्वेश्चन हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट 30 अगर नेचुरल नंबर्स देखें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 अप टू 30. अब 30 नेचुरल नंबर्स हैं, इनका हम लोगों ने एवरेज फाइंड करना है. तो एवरेज क्या होगा? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. अब हमें नंबर तो पता है ना कि 1 से लेके 30 तक अगर नंबर हैं तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 30 नंबर्स हैं टोटल. तो वो तो हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन सम नहीं पता. अब सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सम के लिए अब देखें, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब है कि हम लोगों ने सबको ऐड कर देना. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 30. ठीक है, अब हम लोगों ने जब सम करना है इसका 1 से लेके 30 तक, तो ये इजी नहीं होता, क्योंकि जब ज़्यादा अगर लेंथी आपको डेटा दे दिया जाए तो उसको भी सॉल्व करना इजी नहीं होता. तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो चीज़ें बाद में भी डिस्कस होंगी, लेकिन थोड़ा सा बता दें. अरिथमेटिक सीरीज़ है ये. ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस या सीरीज़ में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास एक फार्मूला होता है. तो सम का फार्मूला ये है कि सम जो होता है वो इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये उसका फार्मूला होता है. अब ये हम लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला लिया है. अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का हम लोगों ने फार्मूला लिया है, जो सम जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल. अब इसमें n क्या होता है? n जो होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे कितने टर्म्स हैं?
n है हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी कि हम लोग काउंट करते हैं। अभी यहाँ पे तो हमें पता है कि ये 30 है ना, अदरवाइज़ अगर कोई और होती तो हम लोग उसको काउंट करते यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि फर्स्ट 30 टर्म्स, तो इसका मतलब है कि n हमारे पास 30 है। सो हम लोग अब एवरेज के अंदर हमें सम भी चाहिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ द डेटा चाहिए, लेकिन सम हम लोगों ने इस फार्मूले से फाइंड करना है। अब हमारे पास ये इजी कर देता है इसको। n हमारे पास 30 है, हम लोगों ने इसके फार्मूले में पुट करना है, यह आ जाएगा 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये सॉल्व हो के हमारे पास 465 आ जाते हैं सम। अब एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो हमारे पास सम हम लोगों ने ये फाइंड किया, इसमें पुट करेंगे 465 और टोटल हमारे पास जो डेटा था वो कितना था, टोटल नंबर्स कितने थे वो पहले ही हम लोगों ने पुट किया हुआ था, वो था हमारे पास 30। सो हम लोगों ने ये पुट करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.5। अब ये अगर क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से हैं फर्स्ट 10, तो हमारे पास है 3 का मल्टीपल एक 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 30। ये इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखें तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक, तो 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन एंड 30 तक इसके मल्टीपल्स हैं। तो हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 अगर मल्टीप्लाई हो 1 से, फिर हो जाए 2 से, 3 से अप टू 10, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। अब ये हमारे पास ऐसे इसको लिख सकते हैं, सम अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन एंड 10। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल में ऐसे लिख दिया। अब टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, अब अगर देखें तो फर्स्ट मल्टीपल्स हमारे पास उसके कितने होंगे, कितने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, और इसके बाद फर्स्ट 10 है ना, तो इसका मतलब है 10 मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। अब एक चीज़, ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको हम लोगों ने उसी तरह जो हम लोगों ने पहले फार्मूला सम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ किया उसी से करेंगे। तो इसका सम ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू 10, इसको हम लोगों ने इस फार्मूले से सॉल्व करना है। सम इज़ इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो कितने हैं हमारे पास, n हमारे पास कितने हैं 10 है, 1 2 3 4 5 6, ये 10 है हमारे पास टोटल नंबर्स। n जो है नंबर्स को बताता है 1 2 3 4 से लेके ये 10 तक। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2। सम को हम लोगों ने इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सम हम लोगों ने इस चीज़ का फाइंड किया है, ठीक है। ये इजी वे है फार्मूला यूज़ करके। अब अदरवाइज़ हम लोग ऐड करते रहें, 1 में 2 ऐड करें, 2 में 3 ऐड करें और करते करते 10 तक ऐड करते जाएं, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। सो ये वाला हम लोगों ने उठा के इसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, और इसका अपना भी एक 2 था, सॉरी 10 था ये वाला,
तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने ये पूरा इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला 10 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सॉल्व कर देंगे इधर से। सो ये वाला क्वेश्चन है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन 17th इनिंग and thus increasing his average by 3. Find the average after 17 inning। तो हम लोगों ने एक बैट्समैन की एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। उसने 17th इनिंग के अंदर 87 रन्स बनाए थे और वो कैसे कि पिछली वाली जो इनिंग उसने खेली थी उसमें से 3 उसकी जो एवरेज थी अगर 3 से इंक्रीज़ करें तो वो 17th इनिंग में जाके उसने 87 बनाए थे। फाइंड द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। तो लेट्स हम लोग कह देते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कि एवरेज आफ्टर 17th इनिंग जो है हमारे पास 17th इनिंग जो है हमारे पास वो x है। अब हमारे पास 17th इनिंग के बाद हमारे पास उसकी एवरेज x आ जाती है। तो जो 16th इनिंग के बाद एवरेज थी वो थी x-3। तो ये कैसे है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया, ये 0 से स्टार्ट होके 17 तक पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोगों ने एवरेज है ना उसको हम लोगों ने कह दिया x, जो कि हमें पता नहीं है। अब कहते हैं कि 16 तक जो थी ना वो एवरेज, अब ये वाली जो एवरेज थी यहाँ पे उसने 87 रन्स स्कोर किए हैं और 87 रन्स स्कोर किए हैं विद द इंक्रीज़ ऑफ एवरेज। कितनी उसकी इंक्रीज़ हुई है, बाय 3। अब हम लोगों ने पिछले अगर यहाँ से पीछे अगर देखें तो वो कितनी थी, ठीक है। तो वो थी हमारे पास टोटल x थी और x-3, ठीक है। यहाँ पे x-3 थी। अब यहाँ पे जो एवरेज थी ना वो ये वाला जो पार्ट अगर देखें तो ये हमारे पास थी x-3 ये पहले वाली और फिर उसने बाय 3 इंक्रीज़ किया था, इसका मतलब है +3 हम लोग ये कर देंगे। तो यहाँ पे उसने 87 रन स्कोर किए, ये वाली एवरेज उन्होंने बता दी, ठीक है। और टोटल एवरेज हमारे पास ये। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 16 इनिंग्स और उसके साथ उसकी एवरेज कितनी थी x-3, ठीक है। क्योंकि तब हमारे पास उसकी जो एवरेज थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी। यहाँ पे जाके उसने एवरेज बाय 3 इंक्रीज़ की और रन स्कोर की 87। तो +87 इक्वल्स टू, अब ये टोटल उसकी कितनी इनिंग्स उसने खेली 17 इनिंग्स और एवरेज कितनी है x, ठीक है। ये अब ऐसे है कि ये पूरी थी उसकी, हमें एवरेज हम लोगों ने कह दिया उसकी एवरेज x थी। अब यहाँ पे उसने इंक्रीज़ किया था बाय 3, तो पिछले वाले में तो वो 3 नहीं थे ना, बाई यहाँ पे उसने इंक्रीज़ किया बाय 3 और ये वाली एवरेज में डिक्रीज़ था, ठीक है, बाय 3। तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि 16 इनिंग्स में उसकी एवरेज 16 इनिंग्स साथ में उसकी एवरेज ये थी और 17th इनिंग में जाके उसके रन्स इतने थे और टोटल कितनी इनिंग्स थी 17 और साथ में एवरेज कितनी है x, जो कि हमें नहीं पता। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये आता है, हम लोग ऐसा करेंगे कि x को हम लोग एक तरफ कर लेंगे और दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 16 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, यहाँ पे रह जाएंगे। इसको मैं अरेंज करके लिख देती हूँ 87 - 48, ठीक है, -87 - 48 और ये वाला 16 दूसरी साइड पे जाएगा 17x, यहाँ ये पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 इज इक्वल 17 - 16, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। सो इट्स मीन ये हमारे पास
एवरेज है आफ्टर 17 इनिंग्स, तो x इक्वल्स टू 39 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि एवरेज है 17 इनिंग्स के बाद। ये कुछ रूल्स हैं जो और इजी बना देते हैं अगर याद कर लें तो। अच्छा, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। यह है एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n जो है हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है। अब एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो उसका फार्मूला ये है, यानी कि अगर ऐसा लिखा हो कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो, उसका आपने एवरेज फाइंड करना हो, अगर ऐसा हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अब एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स हो टिल n, तो उसको आपने n इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये फार्मूला है। उसके बाद अगर एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू n हो, तो इजी है ये फार्मूला, ठीक है। यह है कि आपने ऑड नंबर +1 कर देना है, ठीक है, लास्ट ऑड नंबर जो भी हो, और +1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। पर इनके लिए ये है कि कंसेक्टिव हों वो ऑड नंबर्स, ऐसा ना हो कि बीच में से कोई स्किप कर रहा हूँ, वो नहीं, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 टू n। इवन नंबर में भी जो लास्ट वाला इवन नंबर होगा उसमें 2 को ऐड कर देना है और फिर उस पूरे को डिवाइड कर देना है 2 से। उसके बाद है एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब हम लोगों ने फर्स्ट इवन नंबर्स हों तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो उसके लिए n+1 फार्मूला है। अब ये भी कंसेक्यूटिव भी थे, लेकिन वो था नेचुरल नंबर्स, वो इवन नहीं, इवन या ऑड नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अगर इवन होगा तो ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल होकर ये आ जाएगा, n+1 ये फार्मूला है उसका। अब ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट the average marks of Leena and Meena is 80 and the average marks of Meena and Reena is 85, और last one है the average marks of Leena and Reena is 90, find Meena's marks। तो हम लोगों ने ये दो के एवरेजेस दिए हुए हैं, हम लोगों ने मीनास के मार्क्स फाइंड करने। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ लीना एंड मीना। तो लीना को एल से और मीना को एम से, और एवरेज मार्क्स इन दोनों के हैं, तो इन दोनों के मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो कितना है, कितनों के मार्क्स हैं, 2 के, तो 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो इसका मतलब है 2 इक्वल्स टू 80 है। दूसरा वाला देखें तो मीना एंड रीना के एवरेज मार्क्स कितने हैं, सो मीना प्लस रीना डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 85, इनके एवरेज मार्क्स 85 है। एवरेज ऑफ लीना प्लस रीना हमारे पास कितना है, 90। हम लोगों ने बस इनको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस वाले को मैं जब सिंप्लीफाई करूँगी तो ये आ जाएगा एल प्लस एम इज़ इक्वल्स टू 160, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले को अगर देखें तो एम प्लस और इज़ इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 170, और ये वाला L प्लस R इज़ इक्वल्स टू, ये 90 था, 180। अब हम लोगों ने फाइंड इन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करने हैं मीनास के मार्क्स, मीना के मार्क्स फाइंड करने। तो इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, हमें मीना के चाहिए, इन दोनों को सिंप्लीफाई में कर रही हूँ पहले। तो मैं कर रही हूँ L प्लस R इज़ इक्वल्स टू 180, उसमें से मैं ये वाले माइनस कर देती हूँ। तो माइनस जब करेंगे तो हमारे पास सारे साइन उसके चेंज हो जाएंगे, माइनस M माइनस R माइनस 170 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा, ये R वाले इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा L माइनस M इज़ इक्वल्स टू 180 में से 170 हम लोग माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। एंड देन ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हम लोग
सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन है L प्लस M इक्वल्स टू 160। अब हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐड अगर करेंगे तो M कैंसिल हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो इसको, इस वाली इक्वेशन को अब मैं दोबारा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये आ जाएगी, ये पहले है L माइनस M इज इक्वल्स टू 10। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइडों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस M माइनस था यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब ये L इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, M प्लस M 2M इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 150। सो M इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 2, दिस एम्प्लाइज M इज इक्वल्स टू 75। तो मीना के ये मार्क्स हैं। क्वेश्चन है, इन अ T20 मैच इंडिया's टारगेट इज 180। आफ्टर 12 overs the run rate is 7.5. What is required run for the remaining overs to achieve the target? अब ये वाला अगर देखें तो 180 उसके पास टारगेट है। 12 ओवर्स के बाद उसके पास जो रन रेट है वो 7.5 है, ठीक है। तो 8 ओवर्स उसके रह गए हैं। हम लोगों ने फाइंड करना है पहले कि हमारे पास रन कितने रहते हैं, उसने और कितने रन्स बनाने हैं, ठीक है। रन हम लोग फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास 8 ओवर्स हैं, फिर हम लोग फाइंड करेंगे रन रेट कितना होगा उसका। तो हम लोगों ने फाइंड ही ये करना है, व्हाट इज़ द रन फॉर द रिमेनिंग ओवर टू अचीव द टारगेट। तो हम लोगों ने उसका रन रेट फाइंड करना है। अच्छा, सो अब हमारे पास देखें 180 जो है ना टोटल टारगेट है उसके पास, ठीक है। जो 12 ओवर्स के बाद उसने 7.5 उसका रेट है, ठीक है, रन रेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे रन रेट फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास 12 ओवर्स हैं और रन रेट कितना है 7.5। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। अब 12 ओवर्स में 7.5 रन रेट के साथ जो उसने रन बनाए हैं वो बनते हैं 90। तो टोटल में से 90 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टारगेट कितना हो जाएगा, और उतने 180 माइनस 90 अगर करेंगे तो 90 मोर रन उसने बनाने हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड, लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि उसने रन रेट क्या होगा। अब 90 रन उसने बनाने हैं, ठीक है। और ओवर्स कितने हैं, ओवर्स उसके पास हैं 8। T20 है ना, 12 ओवर्स उसने खेल लिए 7.5 के साथ और 90 उसने रन बनाए। अब जो ओवर हमारे पास होंगे वो, हम लोगों ने रन रेट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, जो रन्स बनाने हैं उसने, रिमेनिंग रन 90 उसने और बनाने हैं, और कितने ओवर्स हैं उसके पास 8 ओवर्स है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.25। तो ये रिक्वायर्ड रन रेट है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज़ 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब हम लोगों को पता नहीं है कि नंबर कौन से हैं, ठीक है, लेकिन ये पता है कि वो कंसेक्यूटिव हैं, और दूसरी बात ये पता है कि वो ऑड नंबर्स हैं। तो लेट्स से कि हम लोग ले लेते हैं x एक नंबर है, ठीक है। अब जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, अब ऑड होना चाहिए। अब ऑड के लिए हम लोग अगर x प्लस 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों ने ऑड एक नंबर लिया, x एक ऑड नंबर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 ले लें, उसमें अगर 1 ऐड करें तो वो तो इवन बन जाएगा। इट्स मीन हम लोगों ने 1 ऐड नहीं करना। सो ऑड के अंदर हम लोग अगर 2 ऐड करें तो वो क्या बनेगा 5, तो वो ऑड ही बनेगा। अब 5 के अंदर हम लोग कुछ 2 ऐड करें तो वो 7 आ जाएगा। सो हम लोगों ने 2 ऐड करना है तो हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे। एक ऑड के अंदर 2 ऐड करेंगे तो वो ऑड आएगा, ऑड के अंदर अगर 1 ऐड करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। तो हम लोगों ने कह दिया कि x एक नंबर है, लेट से ये ऑड एक नंबर है, x इज़ अ ऑड नंबर। सो हम लोगों ने 5
फाइंड करने हैं। सो हम लोग ऐसा करेंगे, x 1 हो गया, फिर दूसरा आ जाएगा x+2, फिर आ जाएगा x+4, x+6 एंड x+8। तो हम लोगों ने कितने कंसेक्यूटिव फाइंड करने थे, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ये आ गए, ठीक है। ये ऑड नंबर्स हम लोगों ने बना लिए। उन्होंने बोला हुआ है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 25। सो हम लोगों के पास एवरेज क्या होती है, एवरेज इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। सो हमारे पास सम अब क्या आ जाएगा, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, ये आ गया सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, 5 कंसेक्यूटिव थे, तो ये 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस ये वाला x, ये वाला x, ये वाला और ये वाला, प्लस अब ये नंबर्स को हम लोग 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 5। अब ये अगर ऐड करें 1 2 3 4 5x प्लस, अब इनको ऐड करें तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये आता है 20 डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोग 5 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x+4 डिवाइडेड बाय 5। ये वाला 5 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास एवरेज हमारे पास आ रहा है, एवरेज इज़ इक्वल्स टू x+4। अब एवरेज इज़ इक्वल्स टू x+4 है, और एवरेज हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो क्या है, 25 है। तो हम लोग एवरेज की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 इज़ इक्वल्स टू x+4। यहाँ पे एवरेज की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। सो ये हम लोगों ने फाइंड करना है, x हमारे पास आ जाएगा 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। अब स्मॉलेस्ट कौन सा था, x ही था ना, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सो x जो स्मॉलेस्ट था उसकी वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। So the next question is, the average height of a class of 30 students is 166 centimeter. The average height of girls in the class is 158 centimeter and the average height of boys is 170 centimeter. Find the number of boys in the class. हम लोगों को एवरेजेस दी हुई हैं, अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ऐसे होगा, let us say that number of boys is x, ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ जो क्लास की है वो है 30। उसमें से हम लोग कह देते हैं कि 30 में से x जो है बॉयज़ है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 30 में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि द एवरेज हाइट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, उनकी 166 है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 166 कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय देयर एवरेज। अब ये 30 है, इसके अंदर गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। अब यहाँ पे देखें तो हाइट ऑफ गर्ल्स जो है वो